नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। रोहतक जोन बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई आज को सोनीपत में सुनी जाएगी। समस्याएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्रवाई आज 9 मई को सोनीपत स्थित UHBBN के कार्यालय में की जाएगी। सुनवाई का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होगा। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 282 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 1 रुपया फीस नहीं भरने पर लगाया 10,740 रुपये जुर्माना। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला विवि के होटल प्रबंधन विभाग की ओर से विद्यार्थियों पर जुर्माना लगाने का है, वह भी 1 रुपये फीस नहीं भरने पर 10,740 रुपये। यही नहीं, फीस जमा नहीं होने पर करीब 15 विद्यार्थियों के रोल नंबर भी रोक लिए गए। इसे लेकर छात्र एकता मंच ने मंगलवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय के बाहर धरना दिया। यहाँ अधिकारियों ने उन्हें समाधान के लिए कमेटी बैठाने का आश्वासन दिया। इन रूट्स पर चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, लो आ गई बड़ी खुशखबरी। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक लगभग सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं। हवाई जहाज की तुलना में कम किराया होने के बाद भी वंदे भारत ट्रेनों में सुविधाएं फ्लाइट जैसी ही मिलती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पसंद की जा रही है। अब वंदे भारत स्लीपर की जल्द लॉन्चिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश में कई रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द शुरू हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भोपाल से अयोध्या और मुंबई के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलेंगी। ग्लोबल हैप्पीनेस प्रोग्राम 9-12 मई तक आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से तनाव मुक्त जीवन के रहस्य सिखाए जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से तनाव मुक्त जीवन के रहस्यों को सिखाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ग्लोबल हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन आज 9-12 मई को किया जाएगा। इसमें गुरुदेव विश्व भर में वेबकास्ट के माध्यम से लाखों लोगों से रूबरू होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षक व हरियाणा स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज गुप्ता ने बताया कि हिसार के लोगों के सहूलियत के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन 2 स्थानों पर 3 अलग-अलग समय पर किया जा रहा है। ग्लोबल हैप्पीनेस प्रोग्राम 9-12 मई तक आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से तनाव मुक्त जीवन के रहस्य सिखाए जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से तनाव मुक्त जीवन के रहस्यों को सिखाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ग्लोबल हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन आज 9-12 मई को किया जाएगा। इसमें गुरुदेव विश्व भर में वेबकास्ट के माध्यम से लाखों लोगों से रूबरू होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षक व हरियाणा स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज गुप्ता ने बताया कि हिसार के लोगों के सहूलियत के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन 2 स्थानों पर 3 अलग-अलग समय पर किया जा रहा है। हरियाणा में किसानों का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले इंसाफ यात्रा शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। इसमें इंसाफ यात्रा को शुरू करते हुए प्रदेश के गांव-गांव घूमकर कैथल के पाई गांव में 19 मई को किसान रैली रखी गई है। वहीं किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर शुरू किए गए आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 22 मई को शंभू, खनौरी, डबवाली और रतनपुरा मोर्चों पर किसान रैली की जाएगी। विधानसभा की तैयारी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रही जजपा और इनेलो। हरियाणा के चुनावी रण में ताल ठोक रही जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की निगाह विधानसभा चुनाव पर अधिक है। इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए ही यह दोनों दल लोकसभा चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभा रहे हैं। जजपा का मुख्य फोकस हिसार लोकसभा सीट पर है, जबकि इनेलो का फोकस हिसार के साथ साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर है। बाकी लोकसभा सीटों पर दोनों दल अपने अपने वोट बैंक को संगठित करने के साथ ही ऐसे हलकों को चिन्हित करने का काम करेंगे। हरियाणा में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, कांग्रेस कर रही खाता खोलने को संघर्ष। हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने सभी 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हुई है और अभी भी इसका दौर जारी है, इस कारण भाजपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराना बड़ी चुनौती है। इधर कांग्रेस आपसे गठबंधन करके राज्य में अपना खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। जननायक जनता पार्टी के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से यह भी माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का 10 को पंचकूला में रोड शो। स्पीकर बोले 3 निर्दलीय एमएलए के समर्थन वापसी की लिखित सूचना नहीं।
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर व पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बुधवार को बताया कि 10 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकूला में रोड शो करेंगे। इस दौरान भी अंबाला लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत में ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने पर कहा कि जो स्थिति विधायकों की थी, पहले निकलेंगी प्रीमियम ट्रेनें, फिर मालगाड़ियां, ट्रेनों का निर्धारित समय पर चलाने की कवायद। किसान आंदोलन के कारण देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत सहित शताब्दी एक्सप्रेस घंटों देरी से चल रही है। इसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी नई दिल्ली से आगामी गंतव्य के लिए लिंक ट्रेन होती है और वो समय पर न पहुंच पाने के कारण छूट जाती है। ऐसी ही कई शिकायतें रेल मंत्रालय सहित उत्तर रेलवे मुख्यालय तक पहुंची है। इन शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए अंबाला मंडल सहित अन्य मंडलों को निर्देश दिए कि वो पहले प्रीमियम ट्रेनों का संचालन करेंगे और फिर